17 सितंबर यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अपने आप में किसी त्योहार से कम नहीं। मोदी जो आज सिर्फ एक नाम नहीं, अपने आप में एक संघर्ष, संकल्प और विरासत की आधारशिला है। आरएसएस के कार्यकर्ता से शुरुआत कर देश के सबसे बड़े पद में से एक प्रधानमंत्री का तख्त अपने नाम करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज मोदी के जन्मदिन पर हम बात करेंगे उनके साधारण जीवन शैली, राजनीतिक संघर्ष और अभूतपूर्व उपलब्धियों के बारे में, जिसके बलबूते मोदी एक साधारण व्यक्ति से बन गए असाधारण व्यक्तित्व। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देखिए मोदी के जीवन का सफर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संघर्ष, संकल्प और विरासत की अगमय गाथा। आरएसएस के कार्यकर्ता से शुरुआत कर देश के प्रधानमंत्री बनने की पटकथा। मोदी के साधारण जीवन शैली, राजनीतिक संघर्ष और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर एक नजर। पीएम मोदी आज 75 साल के हो गए हैं। जन्मदिन पर जानते हैं मोदी के बारे में खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है। वे 1950 में वडनगर, गुजरात में जन्मे थे। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, संकल्प और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने एक सामान्य परिवार से उठकर देश के सबसे उच्च पद तक का सफर तय किया है। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ खास बातें जो उनके चरित्र और पुरुषार्थ को बनाती है अद्भुत और अनूठा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के प्रारंभिक जीवन पर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। मोदी की शिक्षा पर बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। बचपन से ही वे वाद विवाद और नाटकों में काफी रुचि रखते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने लगे। इस दौरान उन्होंने कई धार्मिक स्थलों और आश्रमों का दौरा किया, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की। राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर चर्चा की जाए तो मोदी का राजनीतिक सफर तो 8 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े। 1971 में वे औपचारिक रूप से आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। इस दौरान उन्होंने समर्पण, देशभक्ति और सामाजिक सेवा का पाठ सीखा। मोदी ने किया आपातकाल 1975-1977 के दौरान लोकतंत्र की बहाली के लिए काम। 1985 में आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए मोदी। 2001 में सबसे पहले गुजरात की सत्ता का तख्त मोदी ने किया अपने नाम। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर काबिज होकर 13 साल संभाला गुजरात। इतना ही नहीं, आपातकाल 1975-1977 के दौरान मोदी भूमिगत हो गए और लोकतंत्र की बहाली के लिए काम किया। 1985 में वे आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाई और गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी काम किया। मोदी ने 2001 में सबसे पहले गुजरात की सत्ता का तख्त अपने नाम कर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर कब्जा किया। 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने लगभग 13 साल तक इस पद पर काम किया और गुजरात के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। गुजरात के विकास की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, जिसके बाद मोदी एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया। उनके कार्यकाल में गुजरात ने तेज गति से आर्थिक और औद्योगिक विकास किया, जिसके बाद पूरे देश में मोदी का सिक्का चलने लगा। गुजरात में विकास का युग ऐसा चला कि बीजेपी पार्टी ने उन्हें अब गुजरात से उठाकर पूरे देश की जिम्मेदारी देने का फैसला किया। पूरी दुनिया दंग रह गई जब मोदी ने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर कीर्तिमान रच दिया। आरएसएस के कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री पद का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने बीजेपी का नेतृत्व किया और पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को उन्होंने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद 2019 और 2024 के चुनावों में भी बीजेपी ने उनके नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज की।
जिसे वे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं से देश का विकास कर एक अलग सोच और राजनीतिक रिस्क लेने की शुरुआत की। मोदी की अलग नीतियों ने पूरे देश का दिल जीता। मोदी ने अपने कार्यकाल में कई योजनाओं की शुरुआत की, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जन धन योजना, आयुष्मान भारत। नरेंद्र मोदी का जीवन एक साधारण व्यक्ति से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की एक प्रेरणादायक कहानी है। अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं से देश का मान बढ़ाया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा, मेक इन इंडिया, आदर्श ग्राम सड़क यातायात और सुरक्षा बिल शामिल है। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि बटोरी, जहां पीएम मोदी ने खुद झाड़ू लगाकर सबसे बड़ा संदेश दिया। महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने हेतु 2014 में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले खुद झाड़ू उठाई और गंदगी को साफ करना शुरू किया। इसके बाद करोड़ों लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। इस अभियान के तहत देश भर में करोड़ों शौचालयों का निर्माण भी हुआ है। इस अभियान का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पीएम पद पर रहते हुए नोटबंदी का फैसला लेकर देश को चौंका दिया। जब पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया, उन्होंने घोषणा की कि अब 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने फैसला मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लिया था। हालांकि इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की थी। साथ ही जीएसटी, 3 तलाक कानून लागू करना, सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, रेल बजट का आम बजट में विलय, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना भी मोदी के कार्यकाल के अहम फैसलों में से एक रहे हैं, जिसमें कुछ फैसले देश के हित में रहे तो कुछ से देश को भारी हानि झेलनी पड़ी। कभी देशवासियों ने पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांधे तो कभी मोदी को आलोचना और तानकसी का भी दौर देखना पड़ा। पीएम मोदी आज 75 साल के हो गए हैं और पीएम मोदी के 75 साल बेमिसाल है। बचपन, किशोर, शिक्षा, परिवार, राजनीति और अध्यात्म से वशीभूत मोदी का जीवन एक अलौकिक पटकथा से कम नहीं। गुजरात के छोटे से गांव के साधारण परिवार का लड़का देश प्रधानमंत्री पद पर पहुंचकर कैसे देश की भाग्य रेखा लिखता है। मोदी का देश के नाम ये सफर अविश्वसनीय है।